नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं अगले विषय जो निबंध से संबंधित विषय समाचार पत्र अथवा समाचार पत्रों का महत्व या समाचार पत्रों की उपयोगिता, इससे संबंधित एक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इसको सीखिए, क्योंकि निबंध लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। निबंध अच्छा लिखना और बहुत ज़रूरी होता है। और निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इनके बिना, ये प्राण तत्व है निबंध के, इनके बिना प्रस्तावना और उपसंहार के बिना निबंध अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। रूपरेखा 2015 में आ चुका है, 16 में आ चुका है, 9 में, 3 में, 2 में, 1 में, 2000 में, 5 में, 6 में, 13 में, इन सब में आ चुका है। देखिए, प्रस्तावना, जन्म तथा विकास, समाचार पत्रों के प्रकार, समाचार पत्रों की आवश्यकता, समाचार पत्रों का दायित्व, समाचार पत्रों की शक्ति, उपसंहार। इस तरह से 7 बिंदु बनते हैं रूपरेखा के। पहला बिंदु, वर्तमान समय में समाचार पत्रों का महत्व निर्विवाद है। कोई विवाद नहीं है। इन समाचार पत्रों का महत्व इतना अधिक है कि इस पर कोई विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं। जो आजकल समय है उसमें समाचार पत्र या अखबार या न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है। इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई मतभेद नहीं। समाचार पत्र ही वह सबसे प्रबल साधन है। समाचार पत्र भी है वह एक प्रबल या पक्का साधन है जिसके द्वारा हम विश्व की गतिविधियों का ब्यौरा विश्व में कोई भी गतिविधियां हो रही हो, कोई भी काम हो रहे हो, कोई भी आयोजन हो रहा हो, कोई भी हिंसक अहिंसक किसी प्रकार की भी घटनाएं हो रही हो, उन सब का ब्यौरा अपने घर पर ही बैठकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर पर ही बैठकर आसानी से, बहुत सरलता से उन सब का ब्यौरा अपने घर पर ही बैठकर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रस्तावना, जन्म तथा विकास, देखते हैं क्या। समाचार पत्रों का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में ठहराया गया। मैंने इंग्लैंड में हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ, सन 1601 से 1699 के बीच में हुआ। किसका? समाचार पत्र का विकास, या फिर कहें कि अखबार का, न्यूज़पेपर का। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। ईसाइयों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए समाचार पत्र छापने शुरू किए। मुद्रण कला के आविष्कार के साथ ही समाचार पत्रों का विस्तार होता गया। मुद्रण कला का जैसे जैसे आविष्कार हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे ही समाचार पत्रों का विस्तार भी होता गया। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है 1764 में इसको छापा था। फिर मुद्रण कला के आविष्कार के साथ ही समाचार पत्रों का विस्तार भी होता गया। आज समाचार पत्र देश विदेश में होने वाली घटनाओं से जनसामान्य को प्रबुद्ध तथा जागरूक बना रहे हैं। प्रबुद्ध माने होता है, बुद्ध माने एक तो समझदार बना रहे हैं, प्रबुद्ध माने और अच्छा समझदार बना रहे हैं, साथ में जागरूक भी बना रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका क्या रिएक्शन होता है, इसकी समझ भी वो बढ़ा रहे हैं। समाचार पत्रों के प्रकार। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक समाचार पत्र और पाक्षिक समाचार पत्र। दैनिक माने प्रतिदिन आते, साप्ताहिक माने सप्ताह के एक दिन आते, पाक्षिक माने 15 दिन में एक बार और मासिक माने महीने में एक बार। इस तरह से ये इनके प्रकार हैं। सभी समाचार पत्र विश्व में होने वाली घटनाओं की अधिकाधिक जानकारियाँ देते हैं। आगे है समाचार पत्रों की आवश्यकता। बहुत अधिक जानकारियाँ देते हैं, अधिक से अधिक जानकारियाँ हमें देते हैं। समाचार पत्रों की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार वह समाज में होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहता है। बहुत बिल्कुल तैयारी रहता है कि क्या क्या घटित हुआ, क्या घटित होने वाला है। इन सब के बारे में समाचार पत्र ही एक ऐसा सशक्त साधन है। इन सब के बारे में जानकारी देने में समाचार पत्र ही एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा जानकारी हासिल की जा सकती है। कहाँ की? जहाँ भी जो कुछ भी विश्व में घटित हो रहा है उसकी। सरकार तथा जनता के मध्य की कड़ी समाचार पत्र ही होते हैं।
सरकार तथा जनता के मध्य की बीच की जो कड़ी है वो समाचार पत्र ही होते हैं। सरकार की नीति तथा विचारों को हम समाचार पत्र के माध्यम से ही जान सकते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो विचार हैं, सरकार के जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, जनहित के कार्यक्रम है, उन सब की जानकारी, उन सब के बारे में हम समाचार पत्र के माध्यम से जान सकते हैं। जनता के आक्रोश को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम समाचार पत्र ही है। जनता में जो आक्रोश होता है, अशांति होती है, वो सब भी समाचार पत्र ही पहुंचाते हैं। कहाँ तक? सरकार तक। तो इस तरह से समाचार पत्रों की आवश्यकता हो गई। समाचार पत्रों का दायित्व, दायित्व ने कार्य, क्या दायित्व है, क्या कार्य, क्या उत्तरदायित्व है समाचार पत्रों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व शक्ति संपन्न होने पर भी संतुलित एवं मर्यादित होना चाहिए। समाचार पत्रों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वो शक्ति संपन्न होते हैं और शक्ति संपन्न होने पर भी संतुलित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं। ये समाचार पत्रों की एक विशेषता है कि वो संतुलित और मर्यादित रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। समाचार पत्रों को जन सामान्य का भली प्रकार दिशा निर्देश करना चाहिए। ये एक और दायित्व है कि समाचार पत्रों को जन सामान्य का भली प्रकार से दिशा निर्देश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी दिशा नहीं भटकनी चाहिए, वो किसी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये दायित्व है समाचार पत्रों की शक्ति। समाचार पत्र किसी भी समस्या को लेकर जनता को प्रबुद्ध तथा जागरूक बनाकर, समाचार पत्र किसी भी समस्या को लेकर जनता को प्रबुद्ध यानी समझदार बनाते हैं, जागरूक बनाते हैं, बनाकर सरकार से उसकी बात को स्वीकार करने के लिए विवश कर सकते हैं। सरकार से उसकी बात स्वीकार करवाने के लिए भी विवश कर सकते हैं। कौन? समाचार पत्र। इसलिए इनकी शक्ति ज़्यादा भी है। अब आता है उपसार। आज मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रतिपल नूतन दिशा की ओर अग्रसर है। माने मानव को कुछ नया जानने की प्रवृत्ति, नया जानने की आदत प्रतिपल नई नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही, नई नई दिशाओं की ओर बढ़ रही है। मानव के लिए इस दिशा में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। माने जो भी जिज्ञासाएं मानव की होती है उन सबको शांत करने की दिशा में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। कष्टप्रद स्थिति तथा सामने आती है। कष्टप्रद स्थिति तब सामने आती जब समाचार पत्र अपने स्तर से गिरकर लोभ के वशीभूत होकर गलत समाचारों का प्रकाशन कर देते हैं। कष्टप्रद स्थिति या लोगों के मन में कष्ट तब होता है जब समाचार पत्र अपने स्तर को गिराकर, अपनी उत्तरदायित्व को छोड़कर लोभ और लालच के वशीभूत होकर गलत समाचारों का प्रकाशन कर देते हैं। इस ओर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये उन्नति के संदेश वाहक हैं। ये प्रगति के, विकास के संदेश वाहक हैं, उन्नति के संदेश वाहक हैं। धन्यवाद।